तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास जो एनसीएल का पुराने साल का पेपर था उसमें कौन से उससे कितने क्वेश्चंस आए थे और उस आधार पर आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। मतलब कहाँ पे कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनको बहुत अधिक डोमिनेट रखना है कि उन चीजों पे तो बिल्कुल ध्यान देना ही देना, उनको तो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। तो प्रीवियस ईयर के पेपर पिक के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे कि आपके पास फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल है, इसमें जो टॉपिक आ जाता है आपके पास, चाहे वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास मैग्नेट है, आपके पास जो भी बेसिक बेसिक के है, आपके पास एसी थ्योरी है, एसी थ्योरी है आपके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो मैंने अभी बता ही दिया आपके पास। तो उनसे अगर जो क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 14 क्वेश्चन आपके पास भाई आए थे वहां से। ठीक है, इसी प्रकार से मशीन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे एसी मशीन और डीसी मशीन दोनों हैं आपके पास। ठीक है, चाहे मोटर जनरेटर सबको मिला के जो भी भाई डिटेल सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो उससे आपके पास 7 क्वेश्चन थे। तो ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। ठीक है, और पावर सिस्टम और प्रोटेक्शन की बात करें, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। इसको आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको पता जो कंपनी है इसमें प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में ज्यादा पूछती है। ठीक है, सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें 15 क्वेश्चन थे आपके पास प्रोटेक्शन वगैरह लगा के। पावर सिस्टम चाहे जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो, स्विच गियर लगा लो जो इसके साथ लगते लगते उसमें, चाहे रिले आ जाए, सर्किट ब्रेकर आ जाए, आइसोलेटर आ जाए, लाइटिंग अरेस्टर आ जाए आपके पास। ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स वगैरह, ये सब इंसुलेटर वगैरह, इन सबको मिला के देखा जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चंस आपके पास यहां से आए थे आपके पास। फिर है मेजरमेंट, मेजरमेंट और डोमेस्टिक अप्लायंस, यहां से भी आपके मेजरमेंट से भी काफी क्वेश्चंस थे। ठीक है, मेजरमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं करोगे, आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते उसके पोटेंशियल को, है ना, वोल्टेज कितनी आ रही, करंट कितनी आ रही, सब चीजों का इसमें मेजरमेंट होता है आपके पास। ठीक है, तो ये है भाई आपके पास 13 क्वेश्चन थे यहाँ से। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को भी अगर बात कर ली इसमें आपके पास, तो सेफ्टी से भी आपके पास भाई 11 क्वेश्चन थे। ठीक है, और अगर वायरिंग इंस्टॉलेशंस की बात करें, वायरिंग ले लो, इसमें आई रूल्स आ जाते हैं, इंस्टॉलेशन आ जाते हैं आपके पास, तो यहाँ से भी आपके पास 10 क्वेश्चन थे। मोटे मोटे 60-65 क्वेश्चन ये हो जा रहे हैं आपके पास। सीईए से भी 2 क्वेश्चन थे आपके पास। ठीक है, जिसमें पूछा गया था कितने साल का अनुभव होना चाहिए, मेरे को भी याद है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे थे, इनके क्वेश्चन याद रहते ही हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन थे, अदर से भी 1-2 क्वेश्चन थे। अदर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है आपके पास, इल्यूमिनेशन वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीजों से आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई ये वाले कंटेंट, ये आपके पास ये और ये मेजरमेंट और ये, इनको तो आपको छोड़ना है ही नहीं, वायरिंग इंस्टॉलेशंस को भी। तो देखा जाए तो मशीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, अब सवाल ये आता है भाई, देखो इनको आपको क्या करना है, इनको सबसे पहले तो आपको रिवाइज करना है। जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली, एक बार रिवीजन तो जरूर बनता है भाई आपके पास। अब इनके क्वेश्चंस लगाने हैं आपको भाई। ठीक है, इसी पैटर्न, इसी सिलेबस के आधार से सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों के पास कि कंटेंट कहाँ है आपके पास, क्योंकि काफी बुक्स में, जो पुरानी बुक्स हैं उनमें काफी चीजें नहीं है। इसमें काफी कोर्स आपके पास आईटीआई का डाल रखा है, जैसे चाहे इसमें ये हो आपके पास, चाहे वायरिंग इंस्टॉलेशन हो, चाहे सेफ्टी हो, ठीक है, चाहे डेली अप्लायंसेस हो आपके पास। ठीक है, तो इनमें बहुत सारा कोर्सेज क्या है, आईटीआई लेवल का है। ठीक है, तो जल्दी से मिलते नहीं डिप्लोमा वाले बच्चों को। तो मैं बता दूं, ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है हमारी इस बुक में। बुक का लिंक नीचे दे रखा है। और मैं बता दूं, बुक में क्या आपके पास पूरा एमसीक्यू है और एक्सप्लेनेशन है साथ में। एमसीक्यू क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। आप देख सकते हो, पहले 2 चैप्टर भी मैंने फ्री कर रखे हैं, 2 क्या 3 होंगे शायद, 2-3 चैप्टर फ्री है। आप उसका कंटेंट पढ़िए, पसंद आए तो लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन कीजिए। ठीक है, और जितने भी लेटेस्ट पैटर्न, इसमें एआई के क्वेश्चन भी डाल रखे भाई मैंने, और साथ में प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलग अलग बुक्स, अलग अलग रिसोर्सेज से बना के मैंने इसमें डाल रखे हैं। आपको दिख जाएगा, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास डिटेल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। बुक का लिंक नीचे दे रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर जाके देख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप भाई क्या है, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो भाई मैं बता दूं, आपके पास अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए। और कुछ चीजें मैं बता दूं भाई, आपको याद करने की है, मैं बता दूं। जैसे कि आपके पास वायरिंग इंस्टॉलेशन से संबंधित रूल है, सीआईए हो गया आपके पास। ठीक है, और जितने भी रूल रेगुलेशन वाले जो रटने वाली चीजें हैं, उनको बिल्कुल एंड के लिए बचा के रखें। एंड का बचाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है
क्या आप उसी दिन पढ़े, पहले पढ़ ले, फिल्टर कर ले कि मुझे इसमें से क्या चीज याद करनी है, किस तरीके से मुझे कोड बनाने हैं। कोड बनाने का मतलब समझ रहे, बहुत सारे जैसे कि रेगुलेशन ये इसमें काम आता है, रेगुलेशन ये इसमें काम आता है, रेगुलेशन ये इसमें काम आता है, ठीक है। और तो इनमें आपको कोड बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने बना रखा ना कलर कोडिंग का, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। तो याद करने का तरीका है वो बस एक तरीके से। तो इसी तरीके से आपको अपने कोड बना लेना, एक पॉइंट बना लो, एक रजिस्टर लिख लो। देखो जो चीज समझने की है, ये सारे ऊपर की इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये सब बेसिकली क्या भाई डिटेल लेक्चर है, ज्यादा समय लेते हैं, समझना पड़ता है इनको। लेकिन आपसे पूछे हाँ भाई अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, सब स्टेशन पे कितना होता है, डोमेस्टिक घर में कितना होता है, बड़े स्टेशन का कितना होता है, तो इन सब की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अर्थिंग में कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है, कि उस प्लेट का साइज क्या होता है, कॉपर की अर्थिंग करेंगे तो क्या साइज होगा, ठीक है, कौन सी अर्थिंग किस तरीके से की जाती है। तो बहुत सारी चीजें याद रखनी की होती है। तो याद करने के लिए भाई आपको, मुझे पता है भूल जाता है आदमी, अगर मान लो आज पढ़ा हमने 10 दिन बाद भूल जाएगा। तो ऐसे पॉइंट पढ़ लो, पढ़ के जो आपके दिमाग में बैठता है कि इस चीज को मैं भूल जाऊंगा, उनके पॉइंट बना लो। और कि आखिरी दिन मैंने कोई पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भाई इसमें मैंने देखा न्यूमेरिकल बिल्कुल ना के बराबर थे, ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चन ही थे। और आईटीआई का कंटेंट भी है, डिप्लोमा का भी, दोनों मिक्सअप कंटेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है भाई, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने कोर्स निपटा लिया तो भाई रिवीजन मार्क इनके एमसीक्यू जरूर लगाओ। एमसीक्यू नहीं लगाओगे ना तो कुछ नहीं होने का। एमसीक्यू से ही आपको पता चलता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता था। आपके दिमाग के तार खोल देता है एमसीक्यू, क्योंकि आपने जितना थ्योरी में पढ़ा है सिर्फ उतना ही पढ़ोगे। एमसीक्यू जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नए नए क्वेश्चन अराइज होंगे, नई नई चीजें पैदा होंगी दिमाग में, तो उससे प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होती है। जब तक एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। कोई बच्चा इस भरोसे से बैठा है कि सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन हो जाऊंगा, चाहे वो कितनी बढ़िया कहीं से भी कितनी अच्छी थ्योरी पढ़ ले, जब तक एमसीक्यू नहीं लगाएगा वो, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आज से ही लग जाओ, जिसने जो पढ़ लिया है, ठीक है, जितना कंटेंट पढ़ लिया है मोटा मोटा। और इस बुक में मैं बता दूं आपके पास, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना भाई, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, तो एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसे दे रखा, आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखो पहले 2 चैप्टर का, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार इससे भी थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करो और आज ही, क्योंकि मार्केट में क्या है, इस कंटेंट के साथ बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप किसी भी राइटर की देख लो, मैं राइटर का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप उनका कंटेंट देखोगे तो काफी सारी चीजें एक ही बुक में नहीं मिलेगी। कहीं पे आपको भाई मैं बता दूं, इसमें वायरिंग इंस्टॉलेशन नहीं मिलेगा, सीआईए नहीं मिलेगा, वायरिंग इंस्टॉलेशन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नहीं मिलेगी, डेली क्या बोलते हैं आपके पास जो भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पंप इंस्टॉलेशन नहीं मिलेगा। तो इस बुक में वो सारी चीजें जो एज पर सिलेबस दे रखे, तो सिलेबस का कंटेंट उठा के देखिए, उसमें मैंने चैप्टर भी दे रखे हैं, टोटल 20-21 चैप्टर है। एक अदर्स का चैप्टर है जिसमें मिसलेनियस दे रखी है छोटे छोटे, जैसे पंप इंस्टॉलेशन का टॉपिक डाल दिया उसमें मैंने, यूपीएस डाल दिया मैंने उसमें, सीआईए डाल दिया इसमें, सीआईए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वो डाल दिया उसमें। और आपके पास वायरिंग है और भी बहुत जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैंने अदर्स वाले फोल्डर में डाल रखे। एक बार जाके विजिट जरूर करें और कंटेंट अच्छा लगे तो उससे तैयारी जरूर करें, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में बूस्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आगे की जानकारी आपको मिल सके और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।